हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे एचपी पटवारी और एचपी जेवीटी कमीशन के लिए साइंस का मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 3 है। बाकी मॉक टेस्ट भी हो चुके हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 3 है आपका, जो कि आपका एचपीआर से एग्ज़ाम ले रहा है 2026। पटवारी और जेवीटी कमीशन दोनों के लिए है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द हाउस होल्ड वायरिंग। ठीक है, एक हाउस होल्ड की वायरिंग है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ अर्थ वायर? अर्थ वायर का कलर क्या होता है आपका? घरों में जो वायर्स होती हैं ना आपकी, तार 3 तरह की होती है। ठीक है, एक होती है आपकी फेस लाइव वायर, फेस या लाइव वायर बोलते हैं जिसको, लाइव वायर। ठीक है, दूसरी होती है आपकी न्यूट्रल, न्यूट्रल वायर। तीसरी होती है ग्राउंड या अर्थ, ग्राउंड या फिर अर्थ बोलते हैं। ठीक, फेस वायर को बोलते हैं हम, अर्थ वायर को बोलते हैं भूतार। ये किस कलर की होती है आपकी? ठीक है, ये ग्रीन की होती है, सेफ्टी पर्पज़ होती है, हरे रंग की होती है। आपकी न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर कैसी होती है? ब्लैक कलर की। ठीक है, उदासीन। कैसे कलर की होती है? काले कलर की, ब्लैक। और आपकी लाइव वायर किस कलर की होती है? रेड वायर की। ठीक है, ये कैसी होती है? रेड होती है, लाल होती है आपकी। कलर याद रखने। ठीक है, फेस लाइव वायर आपकी रेड कलर की होती है, लाल रंग की। न्यूट्रल वायर उदासीन आपकी ब्लैक की होती है। ग्राउंड जो है ना वो आपकी ग्रीन की होती है। क्या पूछा है? अर्थ वायर पूछा तो ग्रीन इसका आंसर है। ठीक है, और फेस वायर क्या करते हैं? इसमें करंट जाता है। ओके, ये तो जीवित वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, जीवित तार। न्यूट्रल में वापस आता है, ग्राउंड में सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज सिल्क फार्मिंग? रेशम पालन को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पिस्कीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर, थर्ड है सेरीकल्चर, फोर्थ एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है आपका? सिल्क फार्मिंग। ठीक है, रेशम, सिल्क की फार्मिंग। ओके, एपीकल्चर क्या होता है आपका? एपीकल्चर हनी की, हनी बी, मधुमक्खी की। ठीक, मधुमक्खी की फार्मिंग बोलते हैं एपीकल्चर। देन आपके पिस्कीकल्चर क्या होता है? ये फिश की फार्मिंग होती है, मछली की फार्मिंग। ठीक है, और एग्रीकल्चर होता है नॉर्मल आपकी फार्मिंग। ठीक, कृषि कार्य, कृषि कार्य। ठीक, तो पूछा क्या सिल्क फार्मिंग किससे रिलेटेड है आपकी? सिल्क फार्मिंग क्या आता है? नहीं, ये फिश की है। एपी आपकी हनी बी की है। ठीक है, सेरीकल्चर। आपको बताना चाहिए कौन कौन सी फार्मिंग किस किस चीज़ के, यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द टिश्यू, टिश्यू पूछो दैट कनेक्ट्स वन बोन विद द अनदर बोन। एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? कार्टिलेज, कार्टिलेज होते हैं, हड्डियों से सॉफ्ट होता है और आपका मसल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कान में देखा होगा, ठीक है, कान में होता है ना ऊपर जैसे, फिर आपके नाक में देखा होगा, उसको बोलते हैं हम कार्टिलेज। ठीक, एडिपोज टिश्यू, एपिथेलियम और लिगामेंट्स। तो लिगामेंट, ठीक है, एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट कौन करता है? आपका लिगामेंट। ठीक है, अगर एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट कौन करता है? आपका लिगामेंट करता है, तो लिगामेंट इसका आंसर है। एडिपोज क्या करता है? फैट स्टोर करता है।
फैट को स्टोर करता है, ठीक है। और एपिथेलियम, ठीक है, ये बाहरी परत बनाता है, आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। आउटर कवरिंग जो होती है बॉडी की उसको बनाता है, ठीक। ये कान वगैरह में होती है कार्टिलेज, कान में, आपके नाक में देखना, कान में ऊपर जैसे, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। पूछा था एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने में क्या आता है, आपके लिगामेंट्स। एक हड्डी दूसरी हड्डी से जोड़ने, ठीक है। नेक्स्ट है विविपोरस जर्मिनेशन इज ऑफ सीड। विविपोरस जर्मिनेशन ऑफ सीड्स अकर इन किस में होती है, ये होती है रिजोफोरा में, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। हीट की एसआई यूनिट होती है आपकी, ठीक है, जूल। और किसकी यूनिट है, एनर्जी, ठीक है, सीजीएस यूनिट है। देन आपकी कैलोरी, कैलोरी भी हीट की यूनिट है पर एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। वॉट, पावर की, वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की, ठीक। तो उसने पूछा हीट की यूनिट पूछी हुई है तो जूल, ये भी यूनिट है बट ये एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो है विटामिन। निम्न में कौन सा एक विटामिन भी है, अस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। तो आपका विटामिन सी जो है ना वो क्या, अस्कॉर्बिक एसिड आपका। इसमें पूछे कौन सी ऐसी विटामिन जो इनमें से एसिड है, ठीक है, कौन सा एसिड जो विटामिन भी है। तो अस्कॉर्बिक एसिड आपका जो विटामिन है, विटामिन कौन सी है, सी है। फिर देना था आपको वाटर सोलुबल विटामिन जो पानी में घुल जाती हैं, और एक फैट सोलुबल। पानी में घुलने वाली विटामिन कौन कौन सी है आपकी, सी और बी कम्प्लेक्स। फैट सोलुबल कौन सी है, विटामिन ए आपकी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपकी फैट सोलुबल है। वाटर सोलुबल सी और बी कम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड अल्फा, अल्फा यहाँ पे अल्फा है, पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टिंग इनटू द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड के अल्फा कण, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से किस चीज़ की खोज करी थी। यहाँ पे थे अल्फा रे जा रही थी, कुछ तो सीधी चली जा रही थी, कुछ वापस आ जा रही थी, ठीक है, कुछ डिफ्लेक्टेड हो रही थी। तो इसमें किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस, ठीक है। ये है रदरफोर्ड ने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी, आपकी न्यूक्लियस, ठीक। परमाणु की नाभिका किसने करी, रदरफोर्ड। प्रोटॉन पूछ ले, प्रोटॉन की किसने करी है, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जे थॉम्सन, इलेक्ट्रॉन को पूछ ले तो वो जे थॉम्सन ने करी थी, जे थॉम्सन, ठीक है। एटॉमिक मास तो ये एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। और आपकी न्यूट्रॉन की किसने करी थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने, जेम्स चैडविक। और आपकी न्यूक्लियस की रदरफोर्ड, ओके। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। निम्नलिखित में कौन सा जो है ना पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। पेट्रोलियम था और कोल था। कोल से क्या मिलता था हमें, कोक, कोल टार, ठीक है, कोल गैस। पेट्रोलियम से क्या मिलता था हमें, ऑयल, केरोसिन ऑयल, ठीक है। फिर देन पेट्रोल, फिर डीजल, वैक्स आपकी, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो यार कौन सा नहीं है, देखो पेट्रोल मिलता है पेट्रोलियम से, पैराफिन वैक्स भी मिलती है पेट्रोलियम से, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी मिलता है आपका पेट्रोलियम से।
कोक नहीं मिलती है, तो इसका आंसर है 1 ए आपका। क्योंकि कोक जो है किससे मिलती है, आपकी कोल से मिलती है, ठीक है। और कोक के बोलते हैं, कोक जो है ना आपकी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कोल है, ठीक है। शुद्ध रूप बोलते हैं इसको, शुद्ध रूप, प्योर फॉर्म बोलते हैं कार्बन की। कैसा होता है, हार्ड होता है और ब्लैक होता है, काला होता है, ठीक। प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन भी बोलते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक, शुद्ध रूप कार्बन का। तो कोक जो है किससे मिलती है, कोल से मिलती है, तो ये ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। विश मांगी, कौन सा नहीं है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिश्रण, ठीक है। उसके बोलते हैं विषमांगी मिश्रण आपका। इनमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती है होमोजीनियस में, ठीक है। यूनिफॉर्मली जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इसमें नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, कहीं भी पाए जाते हैं, मतलब, ठीक है। अगर होमोजीनियस मिक्सचर को आप देखोगे ना तो उनको जज नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है। कांट जज बाई सीइंग देम, उनको देख के आप पता नहीं लगा सकते, इधर आप पता लगा सकते हो, ठीक है, देख के हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। ओके, पार्टिकल्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। संगठक, ठीक है, संगठन एवं गुण एक समान होते हैं इसमें। होमो मतलब सेम, एक समान, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है, एक जैसे नहीं होते हैं इसके, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इसका मतलब, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे होता है कि यहाँ पे कैसे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसे होते हैं होमोजेनियस में। हेट्रोजेनियस में कैसे होते हैं, आपके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, कुछ ऊपर होंगे तो फिर कुछ नीचे हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके होते हैं। इनमें संगठन गुण जो है एक समान होते हैं, सेम। इसमें एक समान नहीं होते हैं हेट्रोजेनियस में, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या क्या हैं, नोट पूछा है हेट्रोजेनियस कौन सा नहीं है, वो आपकी हवा नहीं है, ठीक है। मिल्क आपका हेट्रोजेनियस है, स्मोक आपका हेट्रोजेनियस, जेली भी हेट्रोजेनियस है, ठीक है। एयर नहीं है, हवा इसका आंसर है, ये होमोजीनियस है आपका। नेक्स्ट है इंजाइम्स आर केमिकली, इंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं, वो होते हैं आपके प्रोटीन, ठीक। उनका पीएच कितना होता है, 5 से 7.5। द कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड, ब्लड का कॉम्पोनेंट, ठीक है, रक्त का वे घटक दैट प्रिवेंट्स इन क्लोटिंग, ठीक है, धक्का बनाने का काम आता है, वो कौन सा है आपका कॉम्पोनेंट पूछा हो ब्लड का, वो है हेपरिन आपका। हेपरिन कौन सा, हेपरिन, जो किस काम में आता है, क्लोटिंग के काम आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, हिंदी में इंग्लिश में है, फॉर्मूला पूछा हुआ उन्होंने, PFA, P से प्रेशर, ठीक है, मतलब दाब, A से एरिया क्षेत्रफल आपका, फिर देन F से फोर्स, ठीक है, फोर्स मतलब बल, ठीक है। एक होती है स्केलर क्वांटिटीज, एक होती है अस्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी।
तो क्वांटिटीज़ कैसे कैसे होती हैं आपकी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। पता कैसे लगता है, ठीक है, ऊपर एरो लगा होता है, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी आपकी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश, हिंदी में बोलते हैं सदिश, स्केलर को अदिश, ठीक है। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है ना आपकी सदिश क्वांटिटी, उनके ऊपर क्या लगता है, एरो ऐसे करके, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर एरो लगता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला कहता है आपके दाब का, फोर्स बल डिवाइड बाय एरिया क्षेत्रफल। देखो पी एफ ए यहाँ पे भी, पी एफ ए भी है, पी एफ ए यहाँ पे। एरिया कैसे आपका स्केलर क्वांटिटी है, एरिया कैसे स्केलर, तो इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, एरो नहीं आएगा। देखो यहाँ पे एरो, ये गया, ठीक। 3 ऑप्शन बचे। फोर्स आपकी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर एरो आएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। प्रेशर भी कैसी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है, एरिया स्केलर, अदिश अदिश क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको बोलते हैं हम सदिश, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। और आपकी यूनिट क्या होती है इसकी, दाब की, प्रेशर, यूनिट होती है पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो न्यूटन मीटर -2। फोर्स की क्या होती है, बल की आपकी न्यूटन एन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है माइका इज़ यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल्स। जो घर में बर्तन होते हैं ना खाना बनाने के लिए, उनमें यूज़ होता है। क्यों, कोई भी आप बर्तन घर में यूज़ कर रहे हो तो पहले तो हीट जाती है यहाँ से, मतलब, ठीक है, हीट का गुड कंडक्टर होना चाहिए। गुड कंडक्टर किसका होना चाहिए, हीट का, ठीक। एक एक चीज़ तो ये, ठीक है, किसी भी आपको बर्तन में अगर खाना बनाने का काम आ रहा है, उसमें कंडक्टर मतलब मतलब उसमें हीट तो पास होगी तभी गर्म होगा ना वो। तो यहाँ पे आग जली है, अगर इससे हीट को कंडक्टर अच्छा कंडक्टर नहीं है तो हीट पास नहीं होगी इससे, तो गर्म ही नहीं होगा। रोटियाँ वगैरह कैसे बनाओगे, ठीक है, तो गर्म तो होना चाहिए, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। और बैड कंडक्टर किसका होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का। बैड कंडक्टर किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये ऑप्शन तो गया। ऊष्मा का कुचालक हो, नहीं, ठीक है, सुचालक होना चाहिए, ऊष्मा का सुचालक। गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए माइका का यूज़ होता है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बैड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों ऑप्शन तो गए। बैड कंडक्टर हीट कुचालक नहीं होना चाहिए हीट का, ठीक है, तो ये भी गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक, तथा विद्युत का क्या होता है, कुचालक। बैड कंडक्टर होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसका यूज़ होता है किसमें, घरों के बर्तन बनाने में, ठीक है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लाइब्रेटेड बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में आपको जो ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, अंदर के लिए आता है CO2, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आंसर नहीं है। ग्लूकोज में आता है फूड के फॉर्म में, क्लोरोफिल आपकी पिगमेंट, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस काम आता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, तो वाटर किस फॉर्म में निकलता है आपका पानी, ठीक है। बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन H2O। नेक्स्ट द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक पोल, ठीक है, कोण कितना आपका एंगल, वो तो 90 डिग्री। कहाँ पे, एंगल ऑफ डिप मैग्नेटिक पोल पे, ठीक। नेक्स्ट है
किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, किरचॉफ लॉ किसके कंजर्वेशन पे है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कहता क्या है ये? करंट यहाँ से आ रहा है इस पॉइंट पे, करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, करंट यहाँ से आ रहा है। जो इस पॉइंट पे अंदर वो करंट जाएगा, इस साइड जाएगा, इसको I1 मान लो, इसको I2, इसको I3। जो करंट अंदर साइड जा रहा है इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे जो भी करंट जाएंगे उनका सम जीरो होगा। 1 2 3 मिल रही, इन तीनों का सम जीरो होगा। डायरेक्शन कैसे देखते हैं? जो अंदर आ रहा है उसकी प्लस I1, ये भी अंदर आ रहा है, प्लस I2। जो बाहर जा रहा हो उसकी नेगेटिव में I3, इसका सम क्या होता है? ज़ीरो। ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, नेक्स्ट है साउंड वेव आपकी। कंसिस्ट ऑफ 20 कंप्रेशंस एंड 20 रिफ्रैक्शंस, 10 मीटर लेंथ के हैं। साउंड के बारे में देख लेते हैं। साउंड आपकी ध्वनि, ये क्या फॉर्म? एनर्जी की फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, जिससे कि हमें सुनाई देता है। किससे प्रोड्यूस होती है? कंपन से आपकी। प्रोड्यूस किससे होती है? वाइब्रेशन से। ठीक है, बाय वाइब्रेशन, कंपन आपकी। ओके, और इसको मटेरियल चाहिए होता है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल चाहिए होता है, रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रैवल। ठीक, माध्यम चाहिए होता है इसको इधर से, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए। जैसे आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्पीड आपकी साउंड की पूछ लें, गति सबसे ज़्यादा होती है आपकी सॉलिड में, ठोस में, ठीक है, देन लिक्विड, फिर गैस में। ओके, और ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। साउंड कहाँ पे ट्रैवल नहीं करती है? नो ट्रैवल इन वैक्यूम। ओके, वैक्यूम में नहीं ट्रैवल करती है। क्वेश्चन आता है यहाँ से। और साउंड ऑडियो जो हमें सुनाई देती है उसकी फ्रीक्वेंसी ये होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। फिर देन इंफ्रासोनिक की एक होता है अल्ट्रासोनिक। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। बिलो किससे? 20 हर्ट्ज से। और अल्ट्रासोनिक वेव्स ऐसी ही होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो आपकी? अबव 2000 20,000 सॉरी हर्ट्ज। मतलब यहाँ से देखो, ये 20 हर्ट्ज है और ये 20,000 हर्ट्ज है। इनके बीच बीच हमें सुनाई देता है ऑडिबल, जो फ्रीक्वेंसी की रेंज हमें सुनाई देती है। इतना ही सुन सकते हैं हम। इसकी छोटी होगी 20 से कम, मान लो 10 हर्ट्ज है, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक। अगर 20,000 से बड़ी है, मान लो 30,000 रख लो हर्ट्ज की आपकी ये है साउंड, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक, इससे ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा वो अल्ट्रासोनिक। 20,000 से 20 हर्ट्ज के बीच में ये ऑडिबल रेंज है आपकी। ठीक, फिर देन क्वेश्चन क्या था आपकी? ठीक है, इतना से याद रखना है इस चैप्टर में, चैप्टर ने साउंड के बारे में। ठीक है, इन्होंने बोला क्या है? साउंड वेव है एक आपकी 10 मीटर लंबी, 10 मीटर लंबी साउंड वेव है। ठीक, उसमें 20 कंप्रेशन है। देखो यहाँ पे कंप्रेशन ऐसी ऐसी 20 है, नीचे आपके रिफ्रैक्शन, कंप्रेक्शन, रिफ्रैक्शन, कंप्रेक्शन ऐसी ऐसी कितनी है? 20 है। कितनी है? 20। ये भी 20 है, नीचे वाली 20 है। ठीक, और आपकी वेवलेंथ क्या पूछे हुए ना? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है? ये कंप्रेशन मान लो, ये रिफ्रैक्शन, ये दूसरी कंप्रेशन। इन दो कंप्रेशन के बीच में दूरी जो होती है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं लैम्डा। साथ वाली दो, ये तो दो रिफ्रैक्शन, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है। ये दो कंप्रेशन, इनके बीच की दूरी क्या होती है? लैम्डा। तो इन्होंने बोला कि हो कितनी रही है? पूरी 10 मीटर है यहाँ से यहाँ,
10 मीटर में कितनी कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन हो रही है आपकी? 10 मीटर में हो रही है आपके पास 20, ठीक है। बीस कंप्रेशन और 20 रिफ्रैक्शन, ठीक। तो लैम्डा कैसे निकलता है? एल जो लेंथ दी हो एन नंबर ऑफ कंप्रेशंस, ठीक। लेंथ कितने पास दी हो आपके पास? 10 मीटर। और कितने नंबर ऑफ आपकी कंप्रेशन हो रही है? एन नंबर ऑफ कंप्रेशंस कितनी हो रही है? 20। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 0.5 मीटर लैम्डा, ठीक है। एन के यहाँ पे कंप्रेशन, ठीक है, या तो कंप्रेशन नंबर ऑफ कंप्रेशन या तो नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों में से एक ले लेना आपको, ठीक है। तो 0.5 मीटर आ गया। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। चेंज कर दो, मीटर की जगह से ये कर दो पुट, लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 मीटर था, मीटर की जगह आपका ये कर दो पुट 100 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आया 50 सेंटीमीटर आपका, ठीक। ओके। तो जेवीटी में ना, जेवीटी में आपके न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, ठीक है। साइंस में हाँ तो पटवारी में सकते हैं पर इतने चांसेस नहीं, बट जेवीटी में मैक्सिमम चांसेस 2-3 फंस सकते हैं आपको, 2 से 5 न्यूमेरिकल आ जाएंगे, ठीक है। या तो लैम्डा पे आ जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से आ सकते हैं। फोर्स पे आ जाएगा, प्रेशर पे आ सकता है, फिर देन आपके पावर पे आ सकता है, किलोवाट आवर पावर पे आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले आपको याद रखना है। फिर मिरर्स पे भी आपको क्वेश्चन फंस सकता है, मिरर फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला जो, ठीक। थैंक यू, इतना ही था इस वीडियो में।